हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। ओके, अगर आपको इस रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, 5 of wand. Okay, competition, lot of competition is around you। और पीछे से देखो बच्चे खेल रहे हैं and yes there is competition and okay, the fool and king of sword, the fool and king of sword। okay, मुझे बार बार पूछने का मन कर रहा है, हाउ आर यू, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग ठीक हो। एंड ऑफ द डेक इज फ्रेंड्स 3 ऑफ स्वॉर्ड। ये 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड 5 ऑफ वॉन्ड देख करके मुझे लग रहा है कुछ लोगों के हाल थोड़े से ख़राब हैं विद 8 ऑफ स्वॉर्ड ऑल्सो। तो देखो भाई, ऐसा है 6 ऑफ स्वॉर्ड भी है, ठीक है। तो भाई ऐसा है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये कहा जा रहा है अपने दिल का ख्याल रखो, अपने ब्लड का ख्याल रखो, अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। आई डोंट नो, आपको ग्रूमिंग करने की ज़रूरत है, हेयर स्टाइल सही करो, हेयर बालों को लेकर के आपको कहा जा रहा है अपने बालों का ध्यान रखो। आई डोंट नो वाई, हो सकता है बहुत सारे लोगों का हेयर फॉल हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं आपके। तो कुछ हेल्दी खाओ, आंवला जूस पियो, अच्छे जूसेस पियो हेल्दी वाले, है ना। और अच्छा खाओ, अच्छे से रहो, दाल वाल खाओ, अच्छे से प्रोटीन इनटेक बढ़ा दीजिए, ठीक है। सो वेल, अदर दैन दैट फ्रेंड्स, मुझे कोई ऐसा लग रहा है कि कोई देर इज समबडी हु इज फीलिंग वेरी अलोन विदाउट यू। किंग ऑफ स्वॉर्ड विद 6 ऑफ स्वॉर्ड। मुझे लग रहा है ये इंसान आपसे, कोई व्यक्ति हैं जो आपसे काफ़ी दूर रहते हैं। हो सकता है दूसरे शहर में रहते हो, या हो सकता है दूसरे देश में रहते हो, दूसरे कंट्री में रहते हो, बट इनको काफ़ी ये somebody who is very away from you, कोई दूर है आपसे, जिन्हें आपके रह रह के याद आ रही है, और ये खुद गए आपको छोड़ के। आपने नहीं कहा था कि आप जाइए, या आपने डिस्टेंस नहीं बनाया था किसी भी तरीके से, आपने दूरियां नहीं बनाई थी, बट इन्होंने खुद ने दूरियां बनाई। इन्होंने ईगो में आकर के, ठीक है, आई एम लीविंग एंड आई एम गोइंग, एंड दे वेंट। और ये भी शायद सिर्फ इसलिए हुआ बिकॉज इन्होंने सोचा कि ये आपको छोड़ के अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे, और ऐसा बिहेव किया कि आप इनकी ज़िंदगी में कोई हर्डल हो या कंपटीशन हो। एग्जैक्टली 3 ऑफ स्वॉर्ड विद 5 ऑफ वॉन्ड। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा मंजे हुए खिलाड़ी हैं। आई एम सो सॉरी फॉर यूजिंग दिस फ्रेज, बट यस, मंजे हुए खिलाड़ी मतलब बड़े आसानी से अपनी बातों में ट्विस्ट दे देते हैं, मैनिपुलेट बहुत अच्छा करते हैं। इनकी जब गलती भी प्रूव हो जाती होगी तो ये कहते होंगे कि हाँ तो क्या, ऐसा है वैसा है, समथिंग लाइक दैट। ये बातों को घुमाने में, बातों को बनाने में काफ़ी एक्सपर्ट लग रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। लेकिन इस एक्सपर्टीज़ में इन्होंने ये सोचा होगा कि यू आर नॉट सो गुड, ठीक है, या इन्हें लगा होगा कि आप से दूर जा कर के इन्होंने ये आपको धोखा दिया गया है, ठीक है ना, इस व्यक्ति के द्वारा आपको धोखा दिया गया है। लेकिन बात यह है कि अब ये आपकी तरफ देख रहे हैं, आपको भी काफ़ी बुरा लगा होगा। 8 ऑफ स्वॉर्ड, काफ़ी बुरा लगा होगा, गुस्सा आया होगा, बहुत ज़्यादा स्टक लगा होगा, बट आई थिंक यू लर्न टू वॉक अलोन। आई वॉक अलोन, आई वॉक अलोन, इट्स अ सॉन्ग, है ना, बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है आई वॉक अलोन, सुनिएगा, बहुत ही अच्छा है। बट एनीवेज, तो आपने यू लर्न टू वॉक अलोन, किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड, यस, यू लर्न टू स्टैंड अप, यू लर्न टू स्टैंड अप फ्रेंड्स। आप खुद ने, आपने अपनी टांगों पे खड़े होना सीखा जब इस व्यक्ति ने आपको अकेला छोड़ दिया। इन्होंने आपको ये फीलिंग दी होगी दैट यू आर अ लाइबिलिटी और यू आर अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वे, कि कहीं आप इनके सर पे ना आ जाओ कि भैया मेरे को संभालो, या पता नहीं क्या लाइबिलिटी, मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है। इन्होंने आपको इस तरीके से बिहेव किया होगा दैट यू आर अ लाइबिलिटी फॉर देम। अब इनको बर्दाश्त कैसे करें, मतलब इन्होंने आपको ये फीलिंग दी होगी कि आपको कैसे बर्दाश्त किया जाए, यू नो, यू आर अ लाइबिलिटी एंड नाउ। लेकिन सिंस लाइबिलिटी आप कभी भी नहीं थे, आप किसी के भी सर पे आप कभी भी नहीं थे कि मेरा मेरा ध्यान रखो या मुझे संभालो। 8 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ, आपने अपनी मेहनत, अपनी ज़िंदगी को अपने तरह से हमेशा अपनी नज़र से देखा है। यू नेवर आस्क फॉर एनी वैलिडेशन। आपने कभी भी दूसरों से ये नहीं कहा है कि तुम बताओ कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, विच इज़ वेरी पावरफुल।
और ये जो आपका पावर है ना, इसी को देख करके इनको ये लगता था कि आप एक शायद सिर्फ एक रिबेल हैं जो सिर्फ झंडे उठा करके खड़ा हो जाता है या खड़ी हो जाती है, एंड असली में कुछ भी करने की शक्ति नहीं होती, दम नहीं होता। somebody who is so dependent on someone else, एक ऐसा इंसान जो दूसरों के ऊपर बहुत निर्भर करता रहता है हर वक्त। कोई डिसीजन पावर नहीं होती। ये सारी इडियोटिक चीज़ें इन्होंने आपके बारे में सोची थी कि ये आपको कैसे भी मैनिपुलेट कर लेंगे या आपकी ज़िंदगी को पब्लिक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, लाइक एनी टाइम कमिंग एंड एनी टाइम गोइंग, आना जाना, यू नो। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ना एक इस पर्टिकुलर पर्सन की, इस रिलेशन की या हेल्प की, मे बी दे लेफ्ट यू अलोन, इन्होंने आपको अकेला छोड़ा। बट यू नो वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड फ्रेंड्स, जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है, तो कभी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप अकेले थे तभी भी आप कमज़ोर नहीं थे। भगवान कभी किसी के कंधों पे उतना बड़ा बोझ नहीं डालता कि वो उठा ना पाए। और कभी ऐसा लगे ना तो अपने गुरु को ज़रूर याद कीजिएगा, अपने भगवान को ज़रूर याद कीजिएगा, वो आते हैं मदद करने, ठीक है, वो आते हैं मदद करने, ट्रस्ट मी। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, गॉड ऑलवेज हेल्प मी, भगवान मेरी हमेशा मदद करते हैं। आप जिस भी धर्म से आते हैं, आप जिन्हें भी मानते हैं, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, भगवान मतलब आपके वाले भगवान आपकी हमेशा मदद करते हैं, यस करते हैं। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आपने हमेशा जो कंफर्ट जोन से बाहर, अब ऐसे मुझे नहीं लगता है कि इस व्यक्ति ने इतनी सोच समझ के आपको इतने धोखे दिए हैं, कि मुझे तो नहीं लगता है दैट यू हैड अ ग्रेट कंफर्टेबल लाइफ। इनके धोखों की वजह से, इनके मैनिपुलेशन, इनके माइंड गेम्स की वजह से, इनके पॉलिटिक्स की वजह से मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ही कंफर्ट रहा होगा। इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट दिया होगा, ऊपर से ये भी दिखाया होगा दुनिया वालों को कि देखा ये कितना डिसअपॉइंटेड है, इसको देखा इसको कितना गुस्सा आता है, ये तो है ही ऐसा, ये तो डिप्रेसिंग कैरेक्टर है, ये तो पैसिमिस्टिक है, और मैं कितना पॉजिटिव हूँ, मैं कितना क्रिएटिव हूँ, कितना या कितनी, ठीक है। जेंडर पे मत जाइएगा, लड़का लड़की पे जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इन्होंने खुद को बहुत डायनेमिक और आपको बहुत ही डार्क एंड ग्रे शेड में दिखाया होगा, लेकिन इन्होंने हमेशा नज़र रखी है आपके ऊपर। और अब नाउ 6 ऑफ स्वॉर्ड, ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड, और ये चले गए, ठीक है। इन्होंने पहले इनको आपको अपनी ज़िंदगी से दूर किया, एंड देन फिर दूर करने के प्रोसेस में ये खुद चले गए। इन्होंने कहा मुझे कोई लेना देना नहीं है इससे। बट यू नो वॉट, यू कंटिन्यूड, आपने अपनी जर्नी कंटिन्यू करी, एंड दिस इज़ वेरी वेरी पावरफुल फ्रेंड्स। इस पावर को ज़रूर क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड ये जो आपने कंटिन्यू किया है ना, बट दिस पर्सन इज स्टिल कीपिंग एन आई, इन्होंने कभी आपके ऊपर से नज़र नहीं हटाई है, आपकी इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं। हालांकि इन्होंने आपको समझने में 100% गलती करी है, 100% गलती करी, लेकिन द थिंग इज नज़र नहीं हटा पाई ये कभी आपके ऊपर से। इन्हें हर बार ये था कि एक बार देखो तो सही ये कर क्या रहे हैं, ये आ रहे जा रहे, मतलब बोल क्या रहे हैं, कैसी फोटो छप रही है। और इनको अभी डर भी लगता है कि यू हैव मूव्ड ऑन, इनको डर ये लगता है कि इनके दिल में डर है आपको लेकर के, कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं चल रही। क्वीन ऑफ पेंटिकल, यस, इनको ये लग रहा है कि आप इतने इंडिपेंडेंट तो नहीं हो गए कि आप अब इनको मतलब ये आए आपके पास दोबारा लौट के और आप कह दो कि ओके नाइस मीटिंग यू, गेट लॉस्ट। आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीथिंग फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसा करो, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल ज़रूर करें, ठीक है। क्योंकि आपने ये जो अकेले चलना सीखा, अपने तरह से खुद ने चलना सीखा, अपने ग्राउंड पे, धरती की कठोरता को हर कदम पे जो आपने महसूस किया, 100 बार गिरे 100 बार उठे, एंड दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज़ वेरी 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 गुड। वो जो बचपन में ऐसा होता था ना कि हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, फिर धड़ाम से गिर गए भागते भागते, फिर उठे, कोई देख रहा है तो रोना शुरू कर दिया, कोई नहीं देख रहा तो कपड़े झाड़ के भाग गए फिर से। मैं तो ऐसा ही करती थी। सो 9 ऑफ स्वॉर्ड, ओके, नाउ दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली इन एंजाइटी, या अब इनको
बार बार ये इमेजिन कर रहे हैं कि ये आएंगे, जिस तरीके से इन्होंने आपसे पल्ला झाड़ा था, स्मार्टली मैनिपुलेट करके और पॉलिटिक्स खेल के, जैसे इन्होंने पल्ला झाड़ा था। और तब आपके पास शायद ज़्यादा कुछ था नहीं कहने के लिए, आपने कहा ठीक है यार फाइन, तुम बड़े शातिर हो, ठीक है। तो अब इनको ये लग रहा है कि यू मे टेल देम द सेम थिंग, आप इनको भी वही बात कह सकते हो, सेम की सेम बात कह सकते हो कि हाँ ठीक है। मतलब वो होता है ना कि किसी के साथ ऐसा धोखा करो कि वो कह भी ना पाए कि यार मेरे साथ धोखा किया गया है, या बट कूल। अब डर इनको लग रहा है बिकॉज दे वांट टू पैच अप विथ यू somehow. I don't know what you did, I don't know, you continued your power, you know. इस दुनिया की सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ पता है क्या होती है फ्रेंड्स? when somebody continue with his own power, चाहे कुछ भी हालात रहे हों, लेकिन वो इंसान जब अपनी पावर बनाए रखता है ना, एंड कंटिन्यू टू स्टे बैक, कंटिन्यू टू बी देयर, कि हाँ मैं हूँ, कंटिन्यू टू शो अप, वो होती है सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़। क्योंकि लोग कहते हैं कि हमने तुम पे हज़ारों हमले किए, तुम मरे क्यों नहीं, तुम भागे क्यों नहीं, तुम रोए क्यों नहीं, तुमने हमारे सामने गिड़गिड़ाया क्यों नहीं, तुम्हें हमसे भीख क्यों नहीं मांगी, हम चाहते थे कि तुम भीख मांगो। और यही चीज़ें थी जो आपने नहीं करी। आपने कहा ठीक है चोट लग गई ना मुझे, मैं अपने कोने में बैठ के मैं रो लेता हूँ या रो लेती हूँ, बट इट्स ओके, मुझे भूखे सोना है ना, मैं भूखे सो जाती हूँ, इट्स ओके। मेरा कोई दोस्त नहीं है ना, तो मैं अकेले अपना हाथ पकड़ के चल लेता हूँ, भगवान के सामने बैठ जाता हूँ, उनसे लड़ लेता हूँ। एंड यू नो वॉट, यही जो आपका ट्रस्ट और आपका जो फेथ था ना अपने अंदर और अपने भगवान के साथ, उसी ने आज वो दिन लेके आया है फ्रेंड्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम फीलिंग काइंड ऑफ इमोशनल। हाँ, तो आज ये दिन आया है कि आज यू नो दे आर इन रिग्रेट। ये लोग अब अफसोस कर रहे हैं कि ये कोई एक व्यक्ति है या अधिक लोग हैं, या आपके मुझे सिबलिंग्स लग रहे हैं या रिलेटिव्स, आपकी स्पाउस भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे ये आपके दोस्त या आपके सिबलिंग्स, पेरेंट्स भी हो सकते हैं। ये मुझे फैमिली ज़्यादा लग रही है। इन्होंने आपको पूर्णतया कट करने का पूर्णतया प्लान बनाया, और बिल्कुल बाकायदा प्लानिंग करके। हाँ, ऐसा नहीं कि कुछ हुआ तो कुछ रिएक्शन हो गया, नो इट्स नॉट द केस, इट वॉज प्लान्ड एंड प्लॉटेड वेरी वेल। मुझे बहुत ही प्लॉटिंग नज़र आ रही है बाकायदा कि ये डिस्कशंस होते हैं ना कि मैं ये कहूँगा, फिर तू ये कहना, फिर तू कहेगा, फिर मैं वो कहूँगी, एंड दिस इज़ हाउ एक सीन क्रिएट होगा और सामने वाला एकदम भयंकर प्रेशर में आ जाएगा। आई हैव सीन सच पीपल। इनफैक्ट मुझे भी कुछ यू नो, जैसे हम लोग बाहर रहते थे तो किसी को सुनाने के लिए, किसी को विक्टिमाइज करने के लिए लोग इस तरीके से करते हैं, बाकायदा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, बाकायदा कि तुम ये करना, मैं ये करूँगी, तुम ये करना, तुम वो करना। एंड यू नो जो सुनने वाला है, जिसके प्रति ये किया जा रहा है, वो एकदम नितांत अकेला पड़ जाए और एकदम घबरा जाए कि यार व्हाट इज़ दिस। जब हम अनप्रिपेयर्ड होते हैं ना किसी चीज़ के लिए, तो ऑब्वियसली निशब्द हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं कि ओके नाइस, मतलब ओके वाह ठीक है, हो सकता है शायद मेरी गलती है, आई एम द कल्प्रेट। यस, आपको ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा दी गई होगी कि यू आर द ऑड मैन आउट, तुम परेशान करने वाले इंसान हो, तुम प्रॉब्लमैटिक हो। बट अब क्या हुआ, अब क्या हुआ कि आपने अपने आप को स्वीकार किया कि ठीक है, मैं जो भी हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, कैसी भी हूँ मैं, लेकिन मैं हूँ। आई विल कंटिन्यू माई जर्नी, कम या ज़्यादा कैसे भी, बट आई विल कंटिन्यू माई जर्नी। मेरे को भी एक जन्म दिया गया है अलग से। अगर मेरा जन्म एक है और अलग से एक एग्जिस्टेंस, एक अस्तित्व मुझे भगवान ने दिया है, तो उसका कोई तो मतलब होगा ही। और जब आपने इस विश्वास के साथ आगे कदम बढ़ाए हैं, तो आज ये है कि सामने वाले को रोना आ गया है, क्योंकि अब उसने जो कर्म किए आपकी ज़िंदगी में, वो उस पर लौटे हैं। Now they want to apologize, I think. Yes, 9 of wand, देखो 9 of sword and 9 of wand once again. 9 नाइस फ्रेंड्स, वेरी वेरी पावरफुल। इस पावर को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। जिन्होंने आपसे लड़ाइयाँ करी ना, प्लानिंग प्लॉटिंग, मुझे बहुत ही ज़्यादा लग रहा है यार, ये तो हद होती है यार। एंड देखिए माता का कार्ड आ गया है आपके ऊपर। शेरों वाली माता का बहुत 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 आशीर्वाद है। अगर आप दूसरे धर्म से आते हैं तो मैं आपको बता दूं, आपकी
परमेश्वर, आपके भगवान का आप पे बहुत अधिक आशीर्वाद है। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आप हाईली ब्लेस्ड हो फ्रेंड्स, हाईली ब्लेस्ड हो। प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम हाईली ब्लेस्ड। यस, बिकॉज यू आर हाईली ब्लेस्ड फ्रेंड्स। आपके ऊपर आप सूर्य की तरह चमको और इस दुनिया में रोशनी फैला दो। आपके अंदर इतनी पावर है और आप ये इस डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे हैं जिससे दुनिया में लाइट फैलती है। ओके, एंड एंड ऑफ द डेक इज 9 ऑफ पेंटिकल। सो 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वॉन्ड एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड। ये जो आपका जो पावर रहा है ना फ्रेंड्स, रीस्टार्ट करने का पावर, इसके आगे आप, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल जिनकी किस्मत ने भी घुटने टेके हैं। भगवान को भी आपके सितारे चेंज करने की, उनको री अलाइन करने की ज़रूरत पड़ गई कि नहीं, इसके साथ और नहीं खेल सकते, इसको और दुख नहीं दे सकते। कंग्रेचुलेशन, दिस इज, आई एम फीलिंग काइंड ऑफ इमोशनल। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आंसुओं के साथ दोस्ती की होगी कि ठीक है यार, तुम भी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो, खुशियाँ हैं, दुख भी हैं, मुझे तुम दोनों पसंद हो, खुशियाँ भी पसंद हैं और दुख भी पसंद है। बी माइन, इट्स मी, आई स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ। इट्स सुपर ग्रेट फ्रेंड्स, इट्स सुपर ग्रेट। मतलब आई डोंट नो, ये शब्द शायद यूनिवर्स से आ रहे हैं आपके लिए कि एप्रिसिएशन आ रहा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन आ रहा है। थैंक यू खाटू श्याम जी, थैंक यू गुरु जी। वो स्वयं आपको, आपके भगवान आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, आपकी इन गट्स के लिए आपकी प्रशंसा की जा रही है इस रीडिंग में। जिन्होंने भी प्लानिंग प्लॉटिंग करी, उनको अब मुँह की खानी पड़ रही है। बढ़िया है, चलो लड्डू पेड़े एंजॉय करो। चलिए आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट एल्स आई शुड से। आई मीन, और ये इंसान को बहुत घबराहट हो रही है। इवन अगर ये आपके कोई रोमांटिक पार्टनर भी रहे होंगे, तो अब ये इनको अब थोड़ा सा ये दे वांट टू कम बैक इन योर लाइफ। ये आपकी ज़िंदगी में पूरी इज्जत से वापस तो आना चाहते हैं, लेकिन अब इनको डर ये लग रहा है कि आप इनकी बेइज्जती कर दोगे। ठीक है, लगना भी चाहिए यार, क्या तरीका है। एनीवेज, चलिए, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स फ्रेंड्स। एंड देखो, मैंने कहा ना रोमांटिक पार्टनर की मैंने बात करी, तो रोमांस, यस, दिस में भी बहुत सारे लोगों के लिए ये आपके रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती हैं, ये आपके जो भी हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या इवन एनीवे सक्सेस, आपके लिए सफलता आ रही है। आपने जो भी मेहनत की है उसकी उच्च दर्जे की आपको सफलता हासिल हो रही है फ्रेंड्स। दिस वॉज योर सुपर परफेक्ट रीडिंग फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, amazing 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 reading friends. It's great job done friends, great job done. I mean, it's super great, super good. Congratulations. अपने ग्राउंड पे इतने ही इसी तरीके से पावरफुली स्ट्रांगली खड़े रहें, यही मैसेज है आपके लिए। कंटिन्यू योर जर्नी विद योर स्ट्रेंथ एंड पावर। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।